और क्या ईरान का एटम बम पाकिस्तान के कब्जे में आने वाला है? ये सवाल चौंका देने वाला है। मगर मुनीर और ट्रंप के बीच कल जो मुलाकात हुई उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। पता चला है कि पाकिस्तान से लालची जनरल ने अपना ईमान बेचकर ट्रंप के साथ डील कर ली है और ये डील ईरान के एटम बम को लेकर है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही ईरान की रट लगाने वाले पाकिस्तानियों का बीपी हाई है। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट के जरिए। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें भी यूज कर रहा है जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को यूज कर रहा है? पाकिस्तान को ये डेफिनेटली है कि एक बार फिर अमेरिका जो है वो शायद इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए। आ जाएगा तो क्या होगा? अमेरिका कोई खुदा है? सुपर पावर हमारे नजदीक तो अल्लाह पाक है बस। आसिम मुनीर ने ट्रंप को ये बात सेल कर दी कि वो भी नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बने। खुद एक एटॉमिक पावर है, वो कह रहा है कि आप ना रखो। ये कैसे हो सकता है? अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान साथ दे तो पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे नो बोल देना चाहिए। जानते हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का पारा क्यों हाई है? जानते हैं कि क्यों कल से इनका कलेजा हलक में अटका हुआ है? क्या पता है कि क्यों पाकिस्तान की आवाम अब मुनीर को गद्दार समझ रही है? जंग के हालात में पूरे मिडिल ईस्ट का दिमाग हिला देने वाले इन सवालों का जवाब आपको देंगे, पूरे सबूत के साथ देंगे। मगर पहले वो ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए जिसने मुनीर मंडली को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। If we are going to truck out Iran's nuclear supplies following the conclusion of hostilities, those supplies need to go somewhere. And so perhaps there's some discussion that Pakistan could receive those supplies. सुना आपने, माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि मुनीर को व्हाइट हाउस इसलिए बुलाया गया था ताकि ईरान की परमाणु बम बनाने वाली सामग्री को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सके। भाई वाह, क्या खेल खेला है पाकिस्तान के इस कायर जनरल ने। महज कुछ डॉलर के लिए ये अमेरिका में अपने जमीर का सौदा कराया। सामने से तो ईरान के समर्थन की बात करता रहा, मगर व्हाइट हाउस में बैठकर खामनेई की पीठ में छुरा भोंक दिया। आसिम मुनीर ने ट्रंप को ये बात सेल कर दी कि वो भी नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है वो एटमी कुव्वत बने। ठीक है, अच्छा, नॉलेज का जहां तक ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं, हाफिज जी का जो मेमोरी है वो बहुत शार्प है। 2019 में भी ये गए थे ईरान, ठीक है ना, और वहाँ किसी से उलझ भी गए थे, उलझ भी जाते हैं हजरत, ठीक है। अच्छा, अभी भी गए थे, मई में इसी साल के ईरान गए थे और इनके पास बड़ी ज़बरदस्त, देखिए एक तो कितना लंबा हमारा बॉर्डर है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा बहुत कुछ है, ठीक है ना, तो इनकी जो मालूमात हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं। और बता दें कि ट्रंप और मुनीर के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद जो साझा पुलिंदा जारी किया गया था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह जिक्र किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान की चिंता एक ही है। तो क्या मान लिया जाए कि मुनीर भी नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु बम हो? जब भी आईएसआई के लोग आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, ये इंटरेक्शन आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, किसी इदारे में, किसी न किसी हवाले से होता है, तो वो आपको ईरान के बारे में हमेशा ऐसी बात कहते हैं कि जैसे जो है ना, इंडिया के साथ तो खैर थोड़े बहुत मसाइल हैं, खुदा करे हल हो जाएं, लेकिन असल दुश्मन ईरान है। ईरान की वजह से हमें बड़ा ख़तरा है। ईरान हमारा फ़लान जगह पर दुश्मन है, ईरान हमारा फ़लान जगह पर दुश्मन है। पता नहीं, वो एक पूरा बयानिया आपको फीड करने की कोशिश करते हैं कि ईरान की वजह से जो है ना हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। बता दें कि अब जो पाकिस्तान की संसद में कल तक आवाजें सुनाई दे रही थी कि ईरान को भी एटम बम बनाने का पूरा हक है, ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के बाद से पाकिस्तानी सांसदों के सुर ही बदल गए, क्योंकि खुद एटम बम की बदौलत
अपना वजूद बचाने वाले ये पाकिस्तानी ईरान को कलमे की ताकत पर भरोसा करने की नसीहत दे रहे हैं। बता रहे हैं कि एटम बम जरूरी नहीं है। सुन लीजिए। हमारा उनका कंपैरिजन ताकत के लिहाज से कोई नहीं है, लेकिन कलमे की ताकत ऐसी है कि ये एटम बम से भी ज्यादा इसका वजन है। गैर कुव्वतें जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ईरान, फलस्तीन, पाकिस्तान, ये वजह क्या है? असल वजह जो है इसमें हमारी नाइत्तेफाकी है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया है गैर मुस्लिमों ने, डिवाइड एंड रूल, मुसलमान को तकसीम करो और उन पे हुकूमत करो, और वही वो कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब है। ईरान डट के खड़ा है और जवाब दे रहे है। यकीनन ईरान जंग में इजराइल को डट कर जवाब दे रहा है, लेकिन जिस जवाब की उम्मीद पाकिस्तान की आवाम आसिम मुनीर से लगाकर बैठी थी, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर पाया। लिहाजा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। मांग कर रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का साथ देना चाहिए। देखिए, हम सब मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। अगर कोई मुल्क हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादती करेगा तो हमें उसका साथ तो नहीं देना चाहिए। हमें तो मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए, और हमारा तो यही है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमान ममालिक हैं। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ चलना चाहिए, ना कि किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ऐसा मामला करें जो हमारे लिए, सब मुसलमानों भाइयों के लिए परेशानी का बाइस बने। ऑल अमेरिकन्स आर वेरी मच क्लेवर, वे टू क्लेवर। और जो अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ है, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट द पाकिस्तान पीपल शुड थिंक। तो ऐसा है कि अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान साथ दे तो पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे नो बोल देना चाहिए, बिकॉज